खमा गणी दोस्तों, मेरा नाम जगदीश कुमावत है और आज के इस वीडियो में हम पावर ऑटोमेट के फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज़ के बारे में जानेंगे और देखेंगे क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल है पावर ऑटोमेट के क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप make.powerautomate.com पे लॉगिन करेंगे, तो ये सिमिलर स्क्रीन आप देखेंगे, जहाँ पे टॉप आपका एक हेडर दिखेगा और लेफ्ट हैंड साइड में आपको नेविगेशन पैन दिखेगा। तो चलिए हम पहले इस टॉप हेडर की बात करते हैं, जहाँ पे आप एनवायरनमेंट्स देख रहे हैं। ये हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था। जब भी आप लॉगिन करते हैं पावर ऑटोमेट में, तो आपको एक डिफ़ॉल्ट एनवायरनमेंट दिया जाता है, जहाँ पे आप अपने फ्लोज़ बना सकें। लेकिन काफ़ी बड़ी कंपनियाँ इस एनवायरनमेंट्स का सही तरीके से यूज़ करती है, अपने सॉफ्टवेयर और फ्लोज़ बनाने के लिए। जानते हैं कैसे? वो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ मल्टीपल एनवायरनमेंट्स बनाएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एनवायरनमेंट का नाम ले लेते हैं डेव, सेकंड एनवायरनमेंट का नाम लेते हैं टेस्टिंग, थर्ड एनवायरनमेंट का नाम ले लेते हैं प्रोडक्शन। तो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ ये 3 एनवायरनमेंट बनाएगी, तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में वो अपने फ्लोज़ बिल्ड करेंगे। जो भी उनके डेवलपर हैं, वो अपने फ्लोज़ वहाँ जाके उस एनवायरनमेंट में जाके बिल्ड करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा एक डेवलपर एनवायरनमेंट है, जहाँ पे मैं अपने फ्लोज़ बिल्ड करता हूँ। फिर जब वो फ्लोज़ बिल्ड हो जाए, उसके बाद उन फ्लोज़ को एक्सपोर्ट किया जाता है सॉल्यूशन के थ्रू और टेस्टिंग एनवायरनमेंट में भेज दिया जाता है, जहाँ पे उसकी थरो टेस्टिंग होती है और जब टेस्ट हो जाए, तो फाइनली उसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में भेज दिया जाता है। तो ये प्रोसेस फ़ॉलो करती है बड़ी-बड़ी कंपनियाँ अपने फ्लोज़ को डेवलपमेंट स्टेज से प्रोडक्शन स्टेज में पहुँचाने के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा, आपको एक डिफ़ॉल्ट एनवायरनमेंट दिया जाता है, जो कि सारे ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए सेम एनवायरनमेंट होता है, जस्ट फॉर योर लर्निंग पर्पज़। अगर आप ये प्रोडक्शन फ्लो बनाना चाहते हैं, तो आप अपने एडमिन को कह सकते हैं कि आपके लिए वो डेवलपर एनवायरनमेंट बनाए, ताकि वो आप अपने फ्लोज़ क्रिएट कर सकें। ओके? तो ये तो हो गया हम एनवायरनमेंट्स के बारे में। चलिए अब सेटिंग्स देखते हैं। अगर आप एक एडमिन हैं पावर ऑटोमेट के, तो आपको ये लिंक दिया जाएगा, जहाँ पे आप जाके अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं या एक्सेस दे सकते हैं यूज़र्स को। तो ये एडमिन सेंटर में हो सकता है ये सारी चीज़ें। इसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में नहीं। और व्यू ऑल पावर ऑटोमेट सेटिंग्स, यहाँ पे जस्ट लैंग्वेज और रीजन है। अगर आप एक्सपेरिमेंटल फीचर्स देखना चाहते हैं, उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। ओके? और बाकी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपको लाइसेंस कौन-सा ये दिया गया है। मेनली 2 लाइसेंस होते हैं पावर ऑटोमेट क्लाउड में। बाकी तो सब ऐड ऑन है, लेकिन मेनली 2 लाइसेंस होते हैं। एक पावर ऑटोमेट फ्री नाम का और एक पावर ऑटोमेट पर यूज़र प्लान का। फ्री में आपको प्रीमियम कनेक्टर्स नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे भी, तो भी आपको फ्री ट्रायल में मिलेंगे। और जो पर यूज़र प्लान का लाइसेंस है, आपको सारे प्रीमियम कनेक्टर यूज़ करने के लिए मिलेंगे। ओके? और साथ ही साथ आपको एआई बिल्डर का ट्रायल भी मिलता है और कुछ क्रेडिट्स भी मिलते हैं एआई बिल्डर के। ओके? और सॉल्यूशन के बारे में जैसा कि मैंने कहा था, जब भी कोई डेवलपर एनवायरनमेंट में अपना फ्लो बनाता है, उसको हम प्रोडक्शन या टेस्टिंग एनवायरनमेंट में कैसे भेजते हैं? उसको हम सॉल्यूशन के ज़रिए भेजते हैं। आप एक सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, फिर उस सॉल्यूशन में आप अपना फ्लो ऐड करेंगे, अलोंग विथ जितनी भी डिपेंडेंसीज़ है उस फ्लो को चलाने के लिए। जैसे कि कनेक्शन हो गए, कनेक्शन के बारे में हम जानकारी लेंगे थोड़ी देर में और उस सॉल्यूशन के अंदर हम भेजेंगे इस सारे फ्लोज़ को और कनेक्शन भी डालेंगे। उसके बाद उस सॉल्यूशन को हम एक्सपोर्ट करेंगे, ताकि आपके दूसरे एनवायरनमेंट में हम उसका इम्पोर्ट्स कर सकें। ओके? और बाकी ये थीम्स, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट रेफरेंस तो जैसा नाम है, आप यहाँ पे फ़ॉलो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपनी थीम, लुक एंड फ़ील। ओके?
हेल्प में आप यहाँ डॉक्यूमेंटेशन या माइक्रोसॉफ्ट लर्न जा सकते हैं या सपोर्ट टिकट रेस कर सकते हैं, कम्युनिटी से पूछ सकते हैं या कोई फीडबैक दे सकते हैं। तो ये सारे आप हेल्प में देख सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे आपके यूज़र प्रोफाइल देखेगी और क्या लाइसेंस आपको दिया गया है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा हेडर्स में। चलिए, अब नेविगेशन पैन के बारे में जानकारी लेते हैं। होम पेज में तो आपको ऐसी सिंपल स्क्रीन मिलेगी जहाँ पे लेटेस्ट फीचर्स या कोई न्यूज़ आर्टिकल, लर्निंग मॉड्यूल या तो बाकी जितने भी नेसेसरी लिंक्स है ताकि आप पावर ऑटोमेट को एक्सप्लोर कर सके, तो ये सारी चीज़ें हैं। और थोड़ी बहुत मैं कोपायलट के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ, जहाँ पे ये डायरेक्टली बताया गया है कि आप फ्लोज़ को कोपायलट के ज़रिए भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि चैट जीपीटी आया है मार्केट में, इसने अपनी आईटी इंडस्ट्री को कुछ ज़्यादा ही रिवॉल्यूशनलाइज़ किया है। इसने अपनी आईटी इंडस्ट्री में जो होने वाले डेली डे टू डे टास्क है, उसको काफ़ी आसान बना दिया है। उसी तरह कोपायलट पावर ऑटोमेट में एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। अ, जैसा कि आप अपना एक प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, आपको क्या बनाना है, आप अपनी नेचुरल लैंग्वेज में आप इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं और ये आपको एक रेडीमेड आपको एक फ्लो बना के दे देगा। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसा कि एवरी मंथ कॉपी ऑल फाइल्स फ्रॉम वन फोल्डर वन ड्राइव फोल्डर टू अनदर वन ड्राइव फोल्डर। तो कि ये आपको फुल्ली डिटेल्ड में आपको एक फ्लो क्रिएट कर देगा। एवरी मंथ यानी कि ये आपको शेड्यूल्ड फ्लो क्रिएट करेगा। कॉपी ऑल फाइल्स विद अ क्लिक ऑफ ए बटन यानी कि आपको इंस्टेंट फ्लो क्रिएट करेगा, जहाँ पे आप बटन दबाएंगे और आपका फ्लो रन हो जाएगा। व्हेन अ न्यू आइटम इज क्रिएटेड यानी कि ये ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे और भी कई एग्जांपल दिए गए हैं आपको। ओके, तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है आपको अपना फ्लो बनाने के लिए। चलिए, अब मैनुअली फ्लो कैसे बनाए? अभी तो हमने कोपायलट के जरिए देख लिया कि आप कैसे फ्लो बना सकते हैं। तो चलिए, फ्लो क्रिएट कैसे करेंगे? जब आप यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप कौन सा फ्लो बनाना चाहते हैं। आप ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो बना सकते हैं, इंस्टेंट क्लाउड फ्लो बना सकते हैं, शेड्यूल्ड क्लाउड फ्लो बना सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सब क्या होते हैं, हमारा पहला वीडियो आप देख सकते हैं। वहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया गया है कि कितने फ्लो टाइप्स होते हैं और उनको कहाँ यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप अपने फ्लोज क्रिएट कर सकते हैं। और या तो अगर आप फ्रॉम ब्लैंक नहीं क्रिएट करना चाहते, शुरुआत से नहीं क्रिएट करना चाहते, तो आप टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। टेम्पलेट रेडीमेड आपको बहुत सारे टेम्पलेट दिए गए हैं जो कि आप अपना फ्लो क्रिएट करने में आपको मदद करेंगे और आप उसके ऑन टॉप ऑफ दैट आप वो बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं टेम्पलेट और अपना फ्लोज बना सकते हैं टेम्पलेट के जरिए। आई थिंक लगभग 200 से 300 टेम्पलेट्स अवेलेबल है। काफी टेम्पलेट्स तो माइक्रोसॉफ्ट ने बना रखे हैं और बाकी जितने भी थर्ड पार्टी ने बना रखे हैं। तो आप अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप टेम्पलेट का यूज करिए। कि अगर रेडीमेड आपके पास कोई टेम्पलेट है, यहाँ पे मिल जाए, या कोई रेडीमेड अगर पूरा ना मिले लेकिन लगभग आपको मिल जाए, तो आप यहाँ से आपको उसका यूज करके उसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक, टेम्पलेट्स का यहाँ पे अलग से लिंक भी दिया गया है जहाँ पे आप सारे टेम्पलेट की जानकारी ले सकते हैं और यहाँ पे उसको कैटेगरी के साथ यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं। या तो नेम के साथ फिल्टर कर सकते हैं या पब्लिश टाइम के साथ फिल्टर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि वो टेम्पलेट किस फ्लो टाइप का है। अगर इंस्टेंट है तो यहाँ पे दिया गया है, ऑटोमेटेड भी दिए गए हैं, शेड्यूल्ड भी दिए गए हैं। तो इसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि वो आपका फ्लो कौन से फ्लो टाइप का है, आपका टेम्पलेट कौन से फ्लो टाइप का है। ओके, और यहाँ पे तो लर्न का लिंक दिया गया है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन के पास आपको लेके जाएगा। ओके,
चलिए अब माई फ्लोज के बारे में देखते हैं। जब भी आप कोई फ्लो बनाते हैं तो वो सारे फ्लोज आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि मेरा एक फ्लो यहाँ पर है और जो भी आप फ्लो बनाते हैं वो आपको यहाँ दिखेंगे। अगर आप कोई डेस्कटॉप फ्लोज बनाते हैं तो उसकी जानकारी आपको यहाँ दिखेगी। और अगर आपके साथ कोई फ्लो शेयर करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई कलीग है मेरे साथ जो काम करता है, उसने एक फ्लो बनाया है पावर ऑटोमेट में और उस फ्लो को उसने मेरे साथ शेयर किया, तो अगर मेरे साथ शेयर करेगा तो वो सारे फ्लोज मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, ताकि मैं और वो साथ में मिलके ये फ्लो को बना सकते हैं। ओके। और आप फ्लो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं न्यू फ्लो के जरिए। जो भी आपका फ्लो टाइप है यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अब आता है इंपोर्ट का। इंपोर्ट में चलिए आप जानते हैं कि पहले कैसे इंपोर्ट होती थी। पहले एक जेसॉन फाइल हुआ करती थी जो आप एक्सपोर्ट करते थे आपके फ्लो को, एंड देन आपके फ्लो को नए एनवायरनमेंट में इंपोर्ट करते थे। ओके। तो वो तो पहले की हो गई, लेगेसी हो गया। अभी क्या होता है, हमने पहले अभी जानकारी ली थी एनवायरनमेंट्स के टाइम में क्या हुआ। आप एक सोल्यूशन क्रिएट करेंगे, उस सोल्यूशन के अंदर आप अपना फ्लो डालेंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे और फिर अपने न्यू एनवायरनमेंट में इंपोर्ट करेंगे। तो ये जगह है आपको उस फ्लो को इंपोर्ट करने की। ओके। और क्या है यहाँ पे, इंस्टॉल। अगर आप पावर ऑटोमेट फॉर डेस्कटॉप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके। चलिए अब आते हैं बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले फीचर्स पावर ऑटोमेट में। वो यहाँ पर है। आप उनको पिन भी कर सकते हो या फिर अनपिन भी कर सकते हो। जो भी आप फीचर ज्यादा यूज करते हैं वो आप पिन कर सकते हो ताकि वो सारे इस कैटेगरी में आ जाए अपने आप। ओके। तो चलिए अप्रूवल्स के बारे में जानते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपकी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी कंपनी है, उसमें एक यूजर ने लीव अप्लाई किया है। एक बॉट के जरिए, एक चैट बॉट के जरिए लीव अप्लाई किया है। और वो लीव रिक्वेस्ट, वो बॉट क्या करेगा, आपकी उस यूजर की लीव रिक्वेस्ट को मैनेजर के पास भेज देगा अप्रूवल के लिए, ताकि मैनेजर उसको या तो लीव अप्रूव कर दे या रिजेक्ट कर दे। तो वो लीव जो भी अप्रूव करेंगे वो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट देख सकते हैं। अगर वो चैटबॉट पावर ऑटोमेट के साथ इंटीग्रेटेड है तो सारी लीव रिक्वेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं और मैनेजर यहाँ से अप्रूव कर सकता है उस लीव्स को। एक ये जगह होगी। अगर आप अप्रूवल्स को टीम्स बॉट में भी अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो वो मैनेजर टीम्स बॉट के जरिए भी वो अप्रूव कर सकता है रिक्वेस्ट। ओके। ये तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, ऐसे कई एग्जांपल होते हैं। सॉल्यूशंस, हम जान चुके हैं कि सॉल्यूशन क्या होते हैं और ये जगह है जहाँ पे आप सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। नया सॉल्यूशन या कोई पुराना या फिर कोई डिफरेंट एनवायरनमेंट का सॉल्यूशन आप यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ओके। प्रोसेस माइनिंग ये बिजनेस प्रोसेस फ्लोज के अंदर आता है और जितने भी ये भी हम एक्सप्लोर करेंगे। डेस्कटॉप फ्लो एक्टिविटी, अभी नए नए डैशबोर्ड्स माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किए हैं पावर ऑटोमेट में, ताकि आपके फ्लोज की आपको ज़्यादा जानकारी मिले। कितनी बार रन किया गया है, कितना स्टेटस है उसका, क्या फेल हुआ है, नहीं फेल हुए हैं, सक्सेसफुल हुआ है, कितना टाइम लगता है रन होने के लिए। तो वो सारी आपको इस डैशबोर्ड के जरिए जानकारी मिलेगी। ये हो गया डेस्कटॉप फ्लोज के लिए। और ऑटोमेशन सेंटर में आपको क्लाउड फ्लोज की जानकारी मिलेगी। ओके। अब आते हैं मशीन्स में। जब भी आप कोई डेस्कटॉप फ्लोज रन करना चाहते हैं तो आपको एक मशीन की जरूरत पड़ेगी उस फ्लो को रन करने के लिए, और वो मशीन यहाँ से रजिस्टर होगी। आप या तो माइक्रोसॉफ्ट का वर्चुअल मशीन ले सकते हैं, यहाँ पे उसका नाम है होस्टेड मशीन, या फिर आप अपनी खुद के ऑन प्रेमिसेस मशीन भी यूज कर सकते हैं फ्लो को रन करने के लिए। और या तो आप मशीन ग्रुप भी बना सकते हैं, जैसे कि मेरा एक डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, तो उसमें मेरे पास 10 मशीनें हैं। तो मैं यहाँ पे एक एचआर डिपार्टमेंट का एक नया ग्रुप क्रिएट करूंगा
और वो सारी मशीनें इस 10 मशीनें मैं उस ग्रुप में डाल दूंगा। ओके। वर्क क्यूज, ये भी एक नया फीचर है, इसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। कनेक्शंस में आ जाते हैं। जितने भी क्लाउड क्लाउड प्लेटफॉर्म में कनेक्टर्स होते हैं, कनेक्टर्स का मतलब है जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है पावर ऑटोमेट में, उस सर्विस को आप लॉग इन करोगे तो आप एक कनेक्शन बनाओगे, तो सारी सर्विसेज कनेक्टर के नाम से जानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आउटलुक एक कनेक्टर है। आउटलुक के अंदर बहुत सारी एक्शंस है। तो एक्शंस में क्या हो गए, सेंड एन ईमेल एक एक्शन हो गया, ईमेल भेजना, ईमेल को रिसीव करना, वो तो एक ट्रिगर में आ जाता है। या जितने भी ईमेल है कॉपी करना, ये सारे एक्शंस हो गए। तो कनेक्शंस क्या है, जो आप कनेक्टर में जब लॉगिन करोगे आपकी क्रेडेंशियल्स से, तो एक कनेक्शन क्रिएट हो जाता है, तो वो आपका कनेक्शंस में आ जाता है। चाहे वो आउटलुक हो, डेटावर्स हो, एक्सेल हो, वन ड्राइव हो, शेयर पॉइंट हो, डेटाबेस हो, तो ये सारे आप कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। और आप वो कनेक्शन जब भी क्रिएट करेंगे, तो आपका अगर नया फ्लो भी क्रिएट करते हो तो वो सेम कनेक्शन आप वहाँ पे नए फ्लो में भी यूज कर सकते हो। ओके। चलिए अब आते हैं टेबल्स में। डेटावर्स नाम का एक डेटाबेस है जो आपके पावर प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। यहाँ पे कई सैम्पल टेबल्स दी गई है जो आपके फ्लो में आप यूज कर सकते हैं। ये सैम्पल टेबल दी गई है, यहाँ पे आप नया टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके। आपको एक रेडीमेड एक डेटाबेस दिया जा रहा है ताकि आप अपने फ्लोज के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं डेटा सेव करने के लिए। ओके। अब आते एआई हब में। जब से जेन एआई, जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी आया है, इसने लाइफ बहुत ही आसान कर चुकी है। और यहाँ पे आप अपने प्रॉम्प्ट्स बनाते हैं, एआई मॉडल्स इंटीग्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर आप ईमेल भेजना चाहते हैं, तो आप वो ईमेल इस प्रॉम्प्ट के जरिए क्रिएट कर सकते हैं, एआई के जरिए क्रिएट कर सकते हैं, वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे आप ईमेल को। ओके। आई थिंक ये है सारे फीचर्स। अगर आप दूसरे पावर प्लेटफॉर्म सर्विसेज पे मूव होना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिंक दिए गए हैं। तो ये सारी ऑल द अदर 4 पावर प्लेटफॉर्म सर्विसेज है जो आप यहाँ से जा सकते हैं। और चैटबॉट में अगर आपको कोई इश्यू है तो ये माइक्रोसॉफ्ट बॉट फ्रेमवर्क चैटबॉट है, आप इससे पूछ सकते हैं और ये आपको अ, बता देगा, ये आपकी इश्यू सॉल्व कर लेगा डॉक्यूमेंटेशन से देख के। ओके। तो ये हमारा आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। हमने सारे पावर प्लेटफॉर्म के फीचर्स, फंक्शनैलिटी, जो भी यूजर इंटरफेस है वो हमने देखा है यहाँ पे। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।